हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 के एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन करेंगे। उसके पहले कुछ नो डिफिनेशन देख लेते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी देखते हैं इसके लिए। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक देखेंगे। पहला है टर्मिनोलॉजी डिफिनेशन क्या होता है। अ प्रिसाइज एंड प्रिसाइज एंड unambiguous description of meaning of a mathematical term. It is characterized the meaning of the word by giving all the properties and only those properties that must be true। मतलब डिफिनेशन मतलब कोई भी अनएम्बिगियस डिस्क्रिप्शन, मतलब किसी भी वर्ड का प्रिसाइज मतलब संक्षिप्त रूप में अनएम्बिगियस डिस्क्रिप्शन मतलब कि उसके बारे में जो विवरण बताया जाता है उसी वर्ड को लोग डिफिनेशन बोलते हैं। मतलब कोई पार्टिकुलर वर्ड के बारे में डिस्क्राइब करना। सेकेंड आपका है थ्योरम। थ्योरम क्या होता है? अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट लोग उसको बोलते हैं जो मीनिंगफुल होता है। अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट इज प्रूव यूजिंग रिजोरियस मैथमेटिकल रीजनिंग। हम लोग जिसको मतलब वैसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसको हम लोग किसी पार्टिकुलर मैथमेटिकल टर्म के हेल्प से उसको प्रूफ करते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग के हेल्प से उसको लोग सही प्रूफ करते हैं। इन मैथमेटिकल पेपर द टर्म थ्योरम इज ऑफन रिजर्व फॉर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है। नेक्स्ट है लेमा। लेमा क्या होता है? लेमा हम लोग होता है कि किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, पार्टिकुलर पार्ट को प्रूफ करने के लिए एक और जो थ्योरम हम लोग यूज़ करते हैं उसमें उसी पार्ट को लेमा बोलते हैं। अ माइनर रिजल्ट, ठीक है, हुज सोल पर्पस इज टू हेल्प इन प्रूविंग अ थ्योरम। प्लस का मेन सोल होता है, मेन पर्पस होता है कि वो थ्योरम को प्रूफ करने में हेल्प करे। इट इज़ अ स्टेपिंग स्टोन, इट इज़ अ स्टेपिंग स्टोन ऑन द पाथ ऑफ प्रूविंग अ थ्योरम। ये थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हेल्प करता है। फोर में है कॉरिलरी। ये सब वर्ड आप जनरली मैथ्स में के बुक में देखिएगा। कॉरिलरी क्या है? अ रिजल्ट इन विच द प्रूफ रिलाइज हैवीली ऑन द गिवन थ्योरम। मतलब कॉरिलरी वो कंडीशंस होते हैं जो कि थ्योरम को प्रूफ करने के कोई पार्टिकुलर रिजल्ट हम लोग को प्राप्त होते हैं। फाइव में है प्रोपोजिशन। अप्रूव्ड एंड ऑफन इंटरेस्टिंग रिजल्ट, मतलब कि जो प्रूवन रहता है और इंटरेस्टिंग रिजल्ट होता है अक्सर, बट जनरली लेस इम्पॉर्टेंट दैन थ्योरम। बट इसका थ्योरम्स के कंपैरिजन में इसका इम्पोर्टेंस होता है वो कम होता है। प्रीपोजिशन नॉर्मली इसको कथन बोलते हैं हिंदी में हम लोग। सिक्स नंबर में कंजक्चर है। अ स्टेटमेंट दैट इज अनप्रूव्ड बट इज बिलीव्ड टू बी ट्रू। कंजक्चर जो कि इसको जनरली अनप्रूवन पार्ट होता है, प्रूफ किया हुआ नहीं रहता, बट इसको हम लोग सही मान के चलते हैं, इसको ट्रू मानते हैं। क्लेम। क्लेम क्या? एन असर्शन दैट इज देन प्रूव्ड। इट इज़ ऑफन यूज लाइक अ इनफॉर्मल लेमा। इनफॉर्मल लेमा को ही हम लोग क्लेम बोलते हैं। आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इसका कोई भी आपका फार्मूला है, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसका लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट दोनों में वेरिएबल्स होते हैं, यही हमारे आइडेंटिटी कहलाते हैं। ठीक है। जैसे अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन गिविंग द इक्वलिटी ऑफ द टू क्वांटिटीज़। दोनों वेरिएबल क्वांटिटीज़ के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होते हैं, इसी को आइडेंटिटी बोलते हैं। एक्सियम्स या पोस्टुलेट्स दोनों अलग अलग है, बट यहाँ पर उसका डिफिनेशन कॉमन हम लोग लिख रहे हैं। एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स क्या आता है? अ स्टेटमेंट दैट इज एज्यूम टू बी ट्रू। यहाँ पे देखिएगा, अ स्टेटमेंट दैट इज एज्यूम टू बी ट्रू विदाउट प्रूफ। मतलब कि ये ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिसको हम बिना प्रूफ किए हुए इसको हम सही मानते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ मानते हैं। दीज आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स फ्रॉम विच ऑल थ्योरम्स आर प्रूव्ड। ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिनको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं, इसको लोग स्टार्टिंग से ही ट्रू मान के चलते हैं। ये क्लास 9th में जनरली पढ़ना है यूक्लिड्स वाले चैप्टर में। अब थ्योरम देखिए। थ्योरम आपका है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है। इसमें देखिए क्या इसका स्टेटमेंट बोला जाता है।
एवरी कंपोजिट नंबर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहला है आपका कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर हम लोग वैसे नंबर को बोलते हैं जिसमें दो से ज़्यादा फैक्टर आते हैं। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 था, इसका फैक्टर 1 है, 2 है और खुद 4 है। इसमें दो से ज़्यादा फैक्टर है, ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड, ठीक है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ ए प्राइम्स। प्राइम्स वैसे नंबर जिनके दो ही फैक्टर आते हैं। प्राइम नंबर 2 है, 3 है, 5 है, ठीक है, 7 है। तो ये सारे प्राइम नंबर होते हैं। एंड देयर फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और इसका जो फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है, मतलब सिंगल पीस होता है, कोई और इससे अलग नहीं मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच द अकर, मतलब इसका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मीनिंग ये है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग 1771 एक कोई एग्जांपल लिए, ठीक है। अब इसका निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इसका आया 7, 11, 23। ये सारे के सारे प्राइम नंबर है, ठीक। अब ये लाइन देखिए, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। अब इसको हम लोग आगे पीछे करके भी लिख सकते थे, जैसे क्या 11 मल्टीप्लाई 7 इंटू 23, या फिर 23 को पहले लिख देते हैं 23 इंटू 11 इंटू 7। अब देखिए ये दो सारे के सारे प्राइम फैक्टराइजेशन तो सेम है, बट इनका जो ऑर्डर है, ऑर्डर को हम लोग आगे पीछे करके अरेंज कर सकते हैं। यही बात उसमें समझाया गया है। नेक्स्ट उसी तरीके से और एग्जाम्पल्स लिए गए हैं, जैसे 5313 का, ठीक है, फिर 10626 का, 8232 का, ठीक है। यहाँ पे 8232 में 2 है तो 3 टाइम्स आया है, 7 3 टाइम्स आया है। उसी तरीके से 32760 का, यहाँ पे देखिए 2 3 टाइम्स, फिर 3 2 टाइम्स, 5 1 टाइम्स, 7 1 टाइम्स, 13 1 टाइम। यहाँ पे इसको हम लोग एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 3 टाइम्स, 3 2 टाइम्स, 2 2 एक्सपोनेंट 3 3 एक्सपोनेंट 2 एंड 5। यहाँ 1 बार है तो यहाँ 1 ऐसे जनरली ये नहीं लिखते हम लोग, नॉर्मली इसको इसी तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन को हम लोग फैक्टर ट्री मेथड से भी रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। देखिए इसको कैसे दिखाया गया है। फैक्टर ट्री में क्या दिखाया गया है, फैक्टर ट्री में हम लोग दिखाए हैं, जैसे 32760 को पहले यहाँ पर हम लोग इसको 2 का टेबल से लगाएं, 2 का टेबल से लगाए कितने बार में 16380, फिर ये 2 के टेबल से 1888190 में लगा, फिर ये 2 का टेबल से 4095 में लगा, फिर 3 का टेबल से ये लगा 1365 में, ये फिर 3 का टेबल से लगा 455, फिर ये 5 का टेबल से कटा 91 में, और ये फिर 7 का टेबल से 13 के टाइम। हम लोग ये जो प्राइम नंबर है इधर देखिएगा, सारा का सारा प्राइम नंबर है। इसके जगह पे आपको आप कंपोजिट नंबर नहीं ले सकते, बस ये ध्यान आपको रखना है। ये हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 से लगाएं, अगर ये कोई और नंबर से डिविजिबल हो रहा था, जैसे 5 से डिविजिबल हो रहा था, तो 5 से डिविजिबल यहाँ पे कर सकते थे, बट 10 से आप नहीं कर सकते। 10 से करोगे तो फिर एक स्टेप और इधर ऐसे करके बढ़ाना होगा, तो आप सीधे प्राइम नंबर लो, वो ज़्यादा अच्छा है। तो इसी तरीके से एक 50 लिए हैं, 50 यहाँ पे 2 से लाए, फिर 25, फिर यहाँ पे 5 बना। फिर 50 को इस तरीके से भी दिखा सकते थे, यहाँ पे 5 से लगा है 10, और फिर 10 को 2 पार्ट में डिवाइड किया, 2 और 5। तो ये सबसे लास्ट वाले जो बबल्स होते हैं यही काउंट होते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज़ यूनिक। किसी भी नेचुरल नंबर का, किसी भी नेचुरल नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर, मतलब कि जो उसका प्राइम फैक्टर जो हम लोग लिखे उस नंबर को हम लोग आगे पीछे भी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, ये एग्जाम्पल नंबर 5 देखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। या आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 में भी यही क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ पे 4 की जगह पे बस 6 लिखा हुआ है, और वहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 5 ही है। इस क्वेश्चन में क्या आपसे पूछा जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि कंसीडर द नंबर 4 टू द पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। यहाँ नेचुरल नंबर लेना है n, और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3, और उसके बाद आप डॉट 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 बढ़ते जाइए। अब बोला जा रहा है कि चेक
whether there is any value of n for which the 4 to the power n ends with the digit 0। बोला कि n कोई ऐसा नंबर मिलेगा, मतलब n के लिए 1 2 3 अगर कोई भी वैल्यू ले ले, या 10 ले ले या 20 ले ले या 100 ले ले, तो कभी ऐसा नंबर मिलेगा कि 4 का पावर अगर करेंगे तो वो लास्ट यूनिट प्लेस पे डिजिट 0 आ जाए। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि 4 का पावर आप 1 ले लो, या 4 का पावर 2 ले लो, या फिर 4 का पावर आप 10 ले लीजिए। तो 10 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या मल्टीप्लाई करने पे कभी भी लास्ट में यूनिट प्लेस पे 0 आएगा? तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन में आपको ध्यान देना कि ये वर्ड ऐसे वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करके लिखने होंगे, एग्ज़ाम में भी इसी तरीके से आपको समझा कर लिखना होगा। इसमें बस कुछ कुछ कॉमन चीज़ है, बस हम लोग को यहाँ पे अपने बातों को वर्ड्स में एक्सप्रेस करके समझाना है एग्जामिनर को। ठीक है, देखिए ये बहुत इजी है। अब यहाँ पे कंडीशन लेके चल रहे, इफ़ द नंबर 4 टू द पावर n, ठीक, अगर कोई नंबर 4 टू द पावर n लिए फॉर एनी n वेयर टू इंट्स विथ द डिजिट 0। अगर 4 टू द पावर n कोई नंबर है और उसका वो नंबर डिजिट 0 से इंट्स कर रहा है, मतलब इसका यूनिट प्लेस पे 0 रहेगा, देन इट वुड बी डिविजिबल बाई 5। तो वो नंबर है कि पक्का 5 से डिविजिबल होगा। ठीक, ऑब्वियसली जिसके लास्ट में 0 रहता है या 5 रहता है वो नंबर क्या होता है, वो 5 से डिविजिबल हो जाता है। आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान ये रखें, 10 का आपको करना है फैक्टराइजेशन, तो क्या आएगा, 2 इंटू 5 आएगा। तो आप यहाँ पे ध्यान ये दो कि अगर किसी भी डिजिट के लास्ट में अगर 0 है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 और 2 दोनों होना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ वाले केस में क्या, बस यही बात हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे 4 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 4 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 2 आएगा। तो यहाँ पे तो 2 तो मैच कर गया, बट 5 नहीं मैच किया। बस यही रीज़न है कि ये इसका यूनिट प्लेस पे कभी भी 0 नहीं आएगा। अब इसको देखिए कैसे एक्सप्लेन करके लिखे हैं, वही यहाँ पे लिखा गया है। इफ़ अ नंबर 4 टू द पावर n फॉर एनी n, मतलब यानी कि नेचुरल नंबर, we are to ends with the digit 0, then it would be divisible by 5, that is the prime factorization of 4 to the power n would contains the prime 5। बस हम लोग वर्ड्स में बना के लिख रहे हैं, अगर उसके लास्ट में 0 आएगा तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो है उसका प्राइम में 5 आना चाहिए। ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 टू द पावर एन को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, यानी 2 टू द पावर 2। ये फिर एक्सपोनेंट क्या आता है, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 2 का पावर 2n हो गया। ठीक है, सो द ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन और 4 टू द पावर n इज 2, यानी कि 4 का पावर n का जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो सिर्फ प्राइम नंबर 2 मिला। ठीक है, सो द यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम, जो कि हम लोग ऊपर में पढ़े हैं, यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम से क्या होगा, ऑफ अरिथमेटिक गारंटी दैट देयर इज नो अदर प्राइम नंबर्स इन द फैक्टराइजेशन ऑफ द 4 टू द पावर n। मतलब कि उस थ्योरम से हम लोग को ये मालूम चलता है कि उसमें 2 के अलावा कोई और भी प्राइम नंबर नहीं मिलेगा। सो देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 4 टू द पावर n इंट्स विद द डिजिट 0। मतलब कि हम लोग को कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा जिसके वजह से 4 टू द पावर n के यूनिट प्लेस पे इंट्स प्लेस पे 0 आ जाए। बस इसी तरीके से आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन करके लिखने हैं। सेम केस आपका वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में 6 टू द पावर n होगा। ठीक है, 6 टू द पावर n होगा तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 3, और इसका पावर n हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो, अभी आप हम लोगों ने देखा कि 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 5 होता है। तो यहाँ पे फिर 2 तो मैच कर गया, बट यहाँ पे 5 की जगह पे 3 है, तो इसमें भी सेम कंडीशन होगा, उसमें भी इसी तरीके से बना के लिखना होगा हम लोग को। ठीक है, ये आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या बोला गया है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम लोग को एलसीएम और एचसीएफ बताना है 6 और 20 का। हम लोग और भी बहुत सारे मेथड है निकालने के,
ठीक है, बट उस मेथड से हम लोग को नहीं बताना है, यहाँ पे हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है। ठीक है, नॉर्मली हम लोग एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, ये डिवीज़न मेथड से यहाँ यहाँ नंबर लिख देते हैं और ऐसे ऐसे करके निकाल देते हैं, बट वो वाले तरीके से नहीं निकालना है। हम लोग को रूल्स लगाना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एग्ज़ाम में ध्यान रखिएगा, जो मेथड बोला जाए उसी मेथड से आपको निकालना है। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू थ्री, यानी 2 का पावर है 1 और 3 का पावर 1। 20 का क्या होगा, 2 इंटू टू इंटू फाइव, यानी 2 का पावर 2, 5 का पावर 1। अब देखिए एचसीएफ में क्या ध्यान देना है कि आपको कॉमन प्राइम नंबर ढूंढने दोनों में से। 6 और 20 में देखिए दोनों में से कॉमन प्राइम नंबर कौन सा मैच कर रहा है, 2 मैच कर रहा है, तो पहले आप 2 लिखोगे, पहले आपको 2 लिखना, ध्यान रखिएगा। अब उसमें से देखिए कि दोनों में से कम पावर किसका है, ठीक है, यानी कि कम एक्सपोनेंट किसका है, तो 1 वाला है तो 1 लिखेंगे, यानी इक्वल टू 2, यही आंसर होगा। और एलसीएम में इसका जस्ट रिवर्स होता है। एलसीएम में क्या रिवर्स होता है कि इसमें जितने भी अलग अलग डिफरेंट आपके प्राइम नंबर्स आए हैं ऊपर, फर्स्ट वाले नंबर में और सेकेंड वाले नंबर में, या कोई एक और नंबर थर्ड रहा था तो उसमें भी, सारे के सारे डिफरेंट प्राइम नंबर्स आप पहले लिख दो। तो इसमें 2 है, 3 है, इसमें 2 और 5 है, तो इसमें तो 2 2 मैच कर गया, तो एक ही बार लिखेंगे, यानी 2 3 और 5। तो पहले 2 लिखे, फिर 3 लिखे, फिर 5 लिखे, और इसमें बड़े पावर्स को लिखते हैं, हमने बड़े एक्सपोनेंट को लिखते हैं। तो 2 का बड़ा एक्सपोनेंट यहाँ पे था 2 का पावर 2, फिर यहाँ पे 3 तो 1 टाइम्स है, 5 भी 1 टाइम्स है, ये फिर सारे के सॉरी ये सिंप्लीफाई करके लिख देंगे, 60 आंसर हो गया। अब यहाँ पे वेरीफाई था, ये आप यहाँ चेक कर सकते हो कि एच सी एफ इंटू एलसीएम करोगे तो क्या आएगा। एच सी एफ आया आपका 6, एलसीएम आया 60, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 120, और ये दोनों नंबर को भी आपस में मल्टीप्लाई करिएगा तो 120। यहाँ पे फॉर्मूला बनता है कि एच सी एफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इक्वल टू इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 में बोला गया है फाइंड द एच सी एफ ऑफ 96 एंड 404 बाई द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हिंस फाइंड देयर एलसीएम। फिर उसके बाद आपको एलसीएम बताना है। तो 96 का आप देखो, 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 टू द पावर 5 और इंटू 3। आप एग्ज़ाम में यहाँ पे साइड में भी कर सकते हो, 96 करके ऐसे 2 से लगाना 4 टाइम्स में, फिर 8 टाइम्स में, फिर ऐसे करके आप अपना करते जाना। ठीक है, हम वो सब नहीं कर रहे हैं, वो सब आप लोग अपना रफ में कर लीजिएगा। फिर 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 का पावर 2 और 101 आया। ठीक, एस में क्या बोले थे कि दोनों में से कॉमन प्राइम नंबर मैच करना है आपको, तो 2 मैच किया, और लोवेस्ट पावर देखना है तो 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, और यानी 4, ये एच निकल गया आपका। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर मालूम है, सेकेंड नंबर भी मालूम है, और एच आपने निकाल लिया, वो आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो अभी हम लोगों ने फार्मूला ऊपर देखा कि एच सी एफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये फार्मूला है, इसको आप लोग लिख लेना। ठीक है, एच सी एफ क्या था 4, 4 का 4, एल सी एफ की जगह पे एलसीएम लिखे, फर्स्ट नंबर 96, सेकेंड नंबर 404। इसको सिंप्लीफाई करिए, 4 को इस साइड राइट हैंड साइड में लाएंगे, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा राइट हैंड साइड में, तो डिवीज़न में होगा, टेबल से काट दीजिए, 4 1 से 4, ये 101 में कटेगा, यानी कि 96, 96 आपका आंसर। एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 8 में देखिए लिखा हुआ फाइंड द एच सी एफ एंड एलसीएम ऑफ द 672 एंड 120, यानी 672 और 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी ऊपर वाले दोनों एग्जाम्पल में दो दो नंबर ही दिए थे, यहाँ पे 3 नंबर दिए हैं, यहाँ पे यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहला क्या है, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो 2 इंटू 3 आया, 72 का किए तो 2 का पावर 3, 3 का पावर 2, और 120 का किए तो 2 का पावर 3, 3 का 3 इंटू 5 आया, यानी यहाँ 5 का भी पावर 1 आप लिख सकते हो। एच सी एफ में क्या बोले थे कि कॉमन प्राइम नंबर मैच करने चाहिए। ठीक है, तो तीनों में आप देखो सिर्फ 2 मैच कर रहा है तो 2 लिखे, फिर देखो आप 3 भी मैच कर रहा है तो 3 भी लिख दिए। अब देखिए सबसे लोवेस्ट पावर 2 का कितना है, 1 है, तो 1 लिखे, और इधर वाले में भी 1 है तो 1 लिखे, सिंप्लीफाई किए तो 6, एच सी एफ इसका हो गया। एलसीएम के लिए क्या बोले थे कि जितने भी डिफरेंट प्राइम नंबर्स है सारे लिखिए पहले, तो 2 भी आया है, 3 भी आया और 5 भी आया, और फिर उसमें बड़े पावर को लिखना है, तो 2 का पावर यहाँ 3, तो यहाँ पे 3, 3 का बड़ा पावर 2, तो यहाँ पे 2, और 5 तो सिंगल बात है सिंगल, 360 आंसर हो गया।
अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।